आपका भी कार्ड बना हुआ है डिसेबल और आप माशाल्लाह काफ़ी एक्टिव हैं। कौन कौन से बेनिफिट्स हैं हमारे, कौन कौन से हकूक हैं हमारे, या गवर्नमेंट की तरफ से क्या हमें फैसिलिटेट किया गया? स्पेशल पर्सन को कोई है फैसिलिटी हमारे लिए स्पेशल? प्रेसिडेंट साहब क्या कहते हैं इसके बारे में? जो आपकी अलवी साहब से मुलाकात हुई वो क्या कहते हैं, हम क्या करेंगे? मुझे ये बताएं आप कि अभी तक आप, मैं देखता रहता हूँ अक्सर, कभी आप पीटीवी पे पाई जाती हैं, कभी आप जियो न्यूज़ पे आ रही होती है, कभी आप इस्लामाबाद गई, तो कैसे इतने अपने आप को मैनेज करती हो, कैसे पहुंच जाती हो हर जगह पे? एक बंदा जो नॉर्मल है उसको तो आप फैसिलिटेट कर रहे हो, और एक बंदा जो डिपेंडेंट है जिसके साथ आप लोग कहते हो कि वो डिसेबल है, हम लोग तो नहीं कहते, लेकिन अगर आप लोग कहते हो, अगर आप स्पेशल पर्सन हमें मानते हो तो हमें हमारे हकूक तो दो। बिल्कुल। किसी भी स्पेशल पर्सन के पास कोई भी स्पेशल कार्ड नहीं है। अच्छा तक मुझे ये बताओ, अभी तक आपकी क्या अचीवमेंट्स रही हैं? इमरान खान साहब से मुझे याद नहीं रहा क्वेश्चन पूछने का, उन तक आप कैसे पहुंच गई, उनसे किन किन मौजूआत पे बात हुई? अच्छा मुझे ये बताओ कि एज अ गर्ल विद डिसेबिलिटी, लोगों की नज़र में आपने माशाल्लाह इतना काम किया, जो हमारी ऑडियंस देख रही है, लड़कियां देख रही हैं माशाल्लाह, वो किस तरीके से क्या काम करें, कैसे आगे आएँ? आपको क्या लगता है उनको क्या काम करना चाहिए, या ये स्टेप उनको लेने चाहिए, वो आगे आ सकती हैं? हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। एक बहुत ही पावरफुल एपिसोड के साथ दोबारा हाजिर है आपका होस्ट राहील व्हीलचेयर वाला, और आज मेरी मेहमान बहुत ज़्यादा स्पेशल है। शी इज़ मोटिवेशनल स्पीकर एंड शी इज़ पता नहीं क्या क्या है, बहुत ही छोटी सी एज में बहुत ज़्यादा कुछ अचीव कर लिया और अभी रुकने वाली नहीं है। उनमें और मेरे में एक चीज़ सिमिलर है कि शी इज़ अनस्टॉपेबल, और मैं आप बड़ा हैप्पीली आपको इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ तकवा अहमद से। तकवा जी कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आप सबसे पहले तो बताएं कि मैंने तो आपको इंट्रोडक्शन नहीं करवाया, आप थोड़ा सा बताएं आप क्या क्या करती हैं? Sure. Thank you so much for having me first of all. And my name is Taqwa Ahmed. I am a motivational speaker, social activist and a change maker. और मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, साथ ही साथ पीस की एम्बेसडर भी। माशाल्लाह माशाल्लाह। सबसे पहले तकवा मुझे ये बताएं कि आपके साथ ये जो प्रॉब्लम है, ये क्या प्रॉब्लम है और कब से है? जी, ये मुझे बाय बर्थ है, इसका नाम स्पाइना बाइफिडा है। इसमें बेसिकली होता ये है कि आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है उसमें से आपका जो हराम मगज है वो एक बड की शक्ल में बाहर आ जाता है कमर पे, जिसके बाद आपका जो उससे निचला पोर्शन है सारा पैरालाइज्ड हो जाता है। तो मुझे पैदाइशी तौर पर ये मसला है, लेकिन मैंने कभी भी अपनी डिसेबिलिटी को अपनी कमजोरी नहीं बनाया। आई मेक हिम अ स्ट्रेंथ एंड आई यूज इट लाइक अ स्ट्रेंथ। और मैं लोगों को प्रूव करना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ कि अगर मैं या आप कर सकते हैं तो व्हाई नॉट अदर्स। आज का एपिसोड हमारा स्पेशल इसलिए भी है कि तकवा और मेरी कंडीशन सेम है, एंड अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों ही लगे पड़े हैं। अच्छा तकवा मुझे ये बताएं कि कैसा लगता है आपको, जब ये तो हमें समझ आ गई आप करती क्या हैं, जब आप अलग अलग जगहों पे जाती हैं, पब्लिक प्लेसेस पे जाती हैं, तो किन किन इश्यूज का सामना करना पड़ता है, कैसा लगता है आपको बाहर निकल के? फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे ऊपर जो स्टिग्मा लगा दिया जाता है ना कि ये माजूर है, कुछ कर नहीं सकता, तो मैं उन तमाम लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि वो तमाम लोग भी तो मतलब कुछ नहीं कर सकते जो गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, लिफ्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, या वो लोग जिनको अगर कोई लैंग्वेज सीखने ही नहीं आती, जो बोली नहीं आती, तो वो भी तो उस लैंग्वेज के लिए अनफिट हैं। वो उसको जब तक लर्न नहीं करेंगे वो कैसे सीखेंगे? तो वो भी तो एक हिसाब से डिफरेंटली एबल्ड हुए ना। यस। तो फिर हमारे ऊपर ही ये स्टिग्मा क्यों लगा दिया जाता है? हाँ, कुछ लोगों के पास गुस्से के ऊपर काबू नहीं जाता, कुछ लोगों के पास। फिर इसके अलावा हमें एक्सेसिबिलिटी का बहुत इशू होता है। हमें लोग एक्सेप्ट नहीं करते और हमें एक्सेसिबिलिटी नहीं देते। बहुत सी वेरियस यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, स्कूल्स में हमारी तालीम ना होने के बराबर है, बिल्कुल है ही नहीं, डिस्करेज किया जाता है उल्टा में। और अगर आप देखें तो ब्लाइंड्स के लिए स्कूल्स हैं, पर्सन्स विद मेंटल डिसऑर्डर के लिए हैं, ब्लाइंड्स के लिए, हियरिंग इम्पेयर्ड्स के लिए, लेकिन पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज जो व्हीलचेयर यूजर्स हैं उनके लिए कोई भी स्कूल जो है नहीं है। और अगर हम किसी नॉर्मल स्कूल में जाते हैं तो हमें ये कहा जाता है कि आपकी वजह से हम अपनी खूबसूरत बिल्डिंग का स्ट्रक्चर जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, तो बेहतर आप घर पे पढ़ें। ऐसा हुआ? ऐसा जी, मेरे साथ हुआ है। मैं 5 क्लास तक अपने एक निजी स्कूल में पढ़ रही थी। उसके बाद मेरी क्लास जब ऊपर गई तो उन्होंने कहा हम आपकी वजह से अपनी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर खराब नहीं कर सकते, बेहतर आप घर पढ़ें। तो अब मुझे मेरी मामा और बाबा घर में पढ़ाते हैं, मैं होम स्कूल्ड हूँ। ना सिर्फ मैं बल्कि मेरा छोटा भाई भी होम स्कूल्ड है। और अब मैं 9th के पेपर दिए 6 months ago।
माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा मुझे ये बताएं, सबसे पहले मुझे बड़ा क्यूरियस होता हूँ मैं कि जब आपको देखता हूँ, क्या मोटिवेशनल स्पीक देती हैं आप, क्या लोगों को कहते हैं, क्या बातें होती हैं? बस यही बातें होती हैं कि स्पेशल पर्सन्स को स्टिग्मा ना बनाएं, उनको मेन स्ट्रीम में लाएं, क्योंकि वो भी इंसान है, वो कोई दूसरी मखलूक नहीं है। ठीक है, उनको भी मेन स्ट्रीम में आने का मौका मिल सके ताकि वो मुल्क और कौम की तरक्की में अपना नुमायां किरदार अदा कर सकें। साथ साथ उनके पेरेंट्स को, उनकी फैमिलीज को सपोर्ट करें ताकि वो भी उनकी भला के लिए, उनकी इस्लाह के लिए अपना जो है एक रोल वो प्ले कर सके। अब पिछले दिनों मैं देख रहा था, कल परसों की बात है, ताजी कि आपकी प्रेसिडेंट अलवी के साथ मुलाकात हुई, क्या बातें हुई वहाँ पे उनके साथ हमने डिस्कस किया कि स्पेशल पर्सन्स को एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत है, उनके लिए स्पेशल एरियाज की ज़रूरत है, उनके लिए एक्सेसिबिलिटी की ज़रूरत है, उनके लिए अगर आप वो चेकअप करवाने जाते हैं तो उनको टाइम दे दिया जाता है कि आपने इस टाइम पे आना है, और वहाँ पे एक साथ 50,000 के करीब अफराद गए होते हैं एक साथ। तो आप मुझे ये बताइए, एक डॉक्टर कैसे इतने लोगों को, उनको या तो कोई दिन मखसूस कर दिया जाए या उनको स्पेशली कोई टाइम बताया जाए कि इतने टाइम में इतने अफराद आ सकते हैं ताकि उनका भी स्ट्रेस रिलीज हो, और साथ ही साथ डॉक्टर्स जो हैं वो इजीली उनको चेक भी कर सकें और उनको डायग्नोज कर सकें उनका मसला क्या है। अब हमारे यहाँ पे जो आजकल एक इशू है कि वो जो कार्ड है उसके ऊपर कोई भी अगर आपको मेजर प्रॉब्लम है, वो उसके अलावा और किसी चीज़ को जो है वो चेक नहीं करते कार्ड के ऊपर। वो कहते हैं आपको अगर कोई मेजर इशू है, जैसे किसी को हार्ट का इशू है या कोई सीरियस एक्सीडेंट हुआ है, सिर्फ उसको चेक करेंगे, वो जो नॉर्मल चेकअप है वो नहीं करेंगे। तो आप मुझे ये बताइए, आप या मैं अगर नॉर्मल चेकअप के लिए जाते हैं तो हमें क्यों नहीं फैसिलिटेट किया जाता है कि हमारा नॉर्मली भी चेकअप हो, और लोगों को चाहिए कि हमें फैसिलिटेट करें ताकि हम भी सेहत तंदुरुस्ती के साथ जिंदगी गुजार सकें। आपका भी कार्ड बना हुआ डिसेबल और आप माशाल्लाह काफ़ी एक्टिव हैं, कौन कौन से बेनिफिट्स हैं हमारे, कौन कौन से हकूक हैं हमारे, या गवर्नमेंट की तरफ से क्या हमें फैसिलिटेट किया गया? स्पेशल पर्सन को कोई है फैसिलिटी हमारे लिए स्पेशल? जी है तो, लेकिन सिर्फ कागजों की हद तक। अच्छा, लाइक अगर उन्होंने कहा है कि आपको एक स्पेशल पर्सन्स का वॉशरूम हर जगह होना चाहिए, पार्किंग होनी चाहिए उनकी स्पेशल, और खास तौर पे रैंप्स होनी चाहिए, लेकिन रैंप्स के नाम पे इन्होंने मजाक किया है हमारे साथ। रैंप्स आप ऐसे ही देखेंगे कि जहाँ से स्पेशल पर्सन्स तो क्या, उनके अटेंडेंट भी स्लिप होते हैं। पिछले दिनों हमारी एक बहुत क्लोज फ्रेंड है, वो बहुत बुरा गिरी व्हीलचेयर से, एक रेस्टोरेंट में गई, वहां से बहुत बुरा स्लिप हुआ। या आयशा मलिक जी, और वहां के जो लोग हैं उन्होंने कहा सॉरी। अब आपकी सॉरी से क्या वो जो बंदा गिरा है या जिसको कोई प्रॉब्लम हुई है वो ठीक हो जाएगा? नहीं होगा। आपको चाहिए कि ऐसी रैंप्स बनाएं जो व्हीलचेयर फ्रेंडली हो, और इनकी एक खास लेंथ होती है, खास हाइट होती है, खास स्पेस होती है। या। आप उसके नाम पे एक मजाक करते हैं, मतलब इतनी सी रैंप बना देंगे आप, और ऐसी स्लिपरी रैंप बनाएंगे कि अटेंडेंट प्लस व्हीलचेयर यूजर बहुत बुरा स्लिप होते हैं। और मैं भी जब पापा के साथ कहीं जाती हूँ, पहले तो हमें रैंप्स मिलती नहीं, और अगर हैं तो वो इतनी अनफ्रेंडली हैं व्हीलचेयर वालों के लिए कि व्हीलचेयर वाले उनसे डिस्टर्ब होते हैं, ना कि फैसिलिटेट होते हैं। सही है। अभी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने रिसेंटली अपने बैंक्स को एक नोटिस इश्यू किया कि हर बैंक के बाहर रैंप होना चाहिए। उन्होंने डॉक्यूमेंटेड चीज़ें करने के लिए कागजी कार्रवाई की थी। कागजी कार्रवाई करने से उन्होंने इतने गंदे रैंप बनाए हैं, और वो बकायदा लोगों ने तस्वीरें खींच के सोशल मीडिया पे डाला है। सिर्फ कागजों की हद तक ही अच्छे रैंप हैं, इन पर्सन दे आर वेरी हॉरिबल। या हॉरिबल, ये बड़ा अच्छा आपने वर्ड यूज़ किया। दूसरा मैंने जो देखा है, पीआईए के ऊपर हमें टिकट का डिस्काउंट है, ठीक है, 40% अप टू 40% तक है। इसके अलावा मैंने कुछ जगहों पे एंट्री फ्री देखी है, जो गवर्नमेंट की प्रीमिसेस होती हैं या उनकी फैसिलिटीज़ होती हैं, वहाँ पे व्हीलचेयर वाले को फ्री एंटर कर दिया जाता है। वो भी कुछ हैं, लेकिन उसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं देखा। तो प्रेसिडेंट साहब क्या कहते हैं इसके बारे में? जो आपकी अलवी साहब से मुलाकात हुई, वो क्या कहते हैं, हम क्या करेंगे? वो यही कह रहे हैं कि हम इनको अब सख्ती से हम नोटिस देंगे ताकि ये इसके ऊपर प्रॉपरली अमल करें, और उन्होंने वहाँ मेरे सामने भी यही कहा है कि आप लोगों को अब ये लास्ट वार्निंग है, अगर आप लोगों ने सही ना किया तो आप लोगों को नोटिस आएंगे जिसके जिम्मेदार फिर आप लोग खुद होंगे। सही और मिसेस अलवी ने भी बहुत स्ट्रिक्टली उनको कहा है कि आपको इनको फैसिलिटेट प्रॉपर करना चाहिए, क्योंकि ये भी हमारे मुल्क का, हमारे मुआशरे का एक खास हिस्सा है। लेकिन इनके पास जो है वो जिस्मानी कमी होती है जिसका ये कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये कुदरत की जानिब से है। तो हम ये सवाल किसी से करें भी
तो किसी के पास हमारे इन सवालों का जवाब नहीं है कि हम ऐसे क्यों हैं, ये सिर्फ अल्लाह को पता है। तो हमें उनको फैसिलिटेट करना चाहिए ताकि वो भी जो है अच्छी ज़िंदगी गुजार सके। ग्रेट ग्रेट, आई होप अल्लाह करे उनके इस फैसले पे अमल हो, या उन्होंने जो नोटिस दिया। वैसे तो ये हर एक हुकूमत करती है। मुझे ये बताएं आप कि अभी तक आप, मैं देखता रहता हूँ अक्सर, कभी आप PTV पे पाई जाती हैं, कभी आप जियो न्यूज़ पे आ रही होती हैं, कभी आप इस्लामाबाद गई, तो कैसे इतने अपने आप को मैनेज करती हो आप, कैसे पहुंच जाती हो हर जगह पे? मुझे तो कोई नहीं बुलाता। एक्चुअली ये मैनेज करने का जो आपने कहा है, या कैसे मैं ट्रैवल कर लेती हूँ, इसका सारा क्रेडिट मैं अपने पेरेंट्स को और अपनी फैमिली को देना चाहूँगी, बिकॉज वो इतने लविंग हैं एंड आई एम सो ब्लेस्ड टू हैव देम, कि वो इतने सपोर्टिव हैं। खासतौर पर मेरा छोटा भाई, आपकी मुलाकात ही हुई है उससे, तो वो इतने सपोर्टिव हैं कि अगर मुझे कहीं जाना होगा, मैं सिर्फ आधी जबान से कहूँगी ना, पापा मुझे यहाँ जाना है, पापा रात के 3 बजे उठ के मुझे वहाँ लेके जाएंगे। क्या बात है। और दूसरा ये कि मैं जो काम करती हूँ वॉलंटरली यूनिवर्सिटीज़ में जाके, उसी लेक्चर्स को देखकर उन्होंने मुझे बुलाया होता है एज अ मोटिवेशनल स्पीकर, एज चेंज मेकर और एज अ सोशल एक्टिविस्ट, कि आप आके हमारी आवाम को भी बताएं कि इन लोगों के क्या क्या मसाइल हैं और हम इनको कवर कैसे कर सकते हैं। यानी कि फिर आप तो जो यूनिवर्सिटी में जाती हैं, फॉर एग्जांपल आपको किसी यूनिवर्सिटी ने बुलाया, तो वहाँ पे जाके आप स्पेशल पर्सन्स की बात करती हैं? जी, स्पेशल पर्सन्स की और पीस की, पॉजिटिविटी की और इंसानियत की। फिर तो मोटिवेशनल स्पीकर तो ना हुआ, मोटिवेट तो अगले बंदे को करता है ना अगला बंदा। तो आप तो अपने मसले डिस्कस कर रहे हैं। नहीं, मैं अपने मसलों के साथ साथ लोगों को मोटिवेट करती हूँ कि इन लोगों को स्टिग्मा ना बनाएं, इनको खलाई मखलूक ना समझे, इनको आम शहरी समझे, जो हमारा सबसे बड़ा मसला है, खलाई मखलूक। इनको नॉर्मल शहरी तस्वर करें और इनको मेन स्ट्रीम में आने का मौका दें, इनको जॉब्स दें, क्योंकि ये बहुत बासलाहियत लोग हैं और ये सब कुछ कर सकते हैं और ये आपसे बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, आप देखिए मैं कराटे करती हूँ, ठीक है, मैं 2 दफा इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हूँ कराटे में, एशियन गोल्ड मेडलिस्ट हुई हूँ अभी रिसेंटली। इसके अलावा स्लोवाकिया में मैंने गोल्ड लिया। फिर मैं एक कैनेडियन बुक की को ऑथर हूँ, सबसे यंगेस्ट, जिसका नाम सीक्रेट हार्ट राइजिंग है। आप उसको Amazon पे भी सर्च कर सकते हैं। क्या बात है। तो उसमें क्या करती हैं आप? उसमें हमारी बायोग्राफी है बेसिकली। आपकी बायोग्राफी? जी, मेरी बायोग्राफी। मेरे साथ 20 और अफराद हैं जो वहाँ के लोकल हैं और सीनियर हैं मुझसे, और मैं सबसे यंगेस्ट हूँ एंड आई एम सो ब्लेस्ड कि अल्लाह पाक ने मुझे इतना मुकाम दिया है। एंड वो लोग बहुत खुशकिस्मत होते हैं जिनको उनकी ज़िंदगी का मकसद पता चल जाता है। एंड आई थिंक आई एम द लकी वन कि मुझे पता चल गया मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है, और वह दुनिया में इंसानियत को फ़रोग़ देना, अमन और पॉजिटिविटी की बात करना, और साथ साथ स्पेशल पर्सन्स को उनके हकूक़ देना। तो स्पेशली आप जहाँ पे भी जाती हैं आप स्पेशल पर्सन्स के हकूक़ की ज़रूर बात करती हैं? जी ज़रूर। जिस तरह इसमें रैंप हो गए हमारे, ये स्कूल और कॉलेजेस में हमारी सीटें हो गई, जॉब्स हो गई, जॉब्स के बारे में भी कोई? जी, जॉब्स के बारे में भी बात हुई थी। और ना सिर्फ ये, बल्कि जो आजकल टैक्स की माफी है, आप देखें वकला जितने भी हैं उनको टैक्स माफ होता है, तो हमें भी कोई ऐसा सर्टिफिकेट, ऐसा कोई स्टिकर या कार्ड इशू कर दिया जाए ताकि हम जो है हमारा टैक्स जो है सिर्फ, कौन से टैक्स की बात करें? मोटरवे पे जो लेते हैं, मोटरवे भी या जर्नल भी, जीटी रोड पे भी या मोटरवे पे भी हमें कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात हो रही है, कोई ये बहुत अच्छा इशू है। अभी माफ नहीं है उनको? नहीं, मैंने सुना था कि व्हीलचेयर वालों से टैक्स नहीं लिया जाता। सही है, मैंने एक दफा ट्राई किया, मैंने भी किया था बहुत दफा, लेकिन नहीं। वो कहते हैं कि तुमने गाड़ी रखी हुई है, गाड़ी के पैसे टैक्स भी दो। टूल हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ। अच्छा। इसलिए मैं ये इशू भी रेज कर रही हूँ कि इनको जो है टैक्स फ्री किया जाए, और इनको अगर कहीं भी ट्रैवल करना हो तो इनको ट्रांसपोर्ट्स के अंदर भी एक्सेसिबिलिटी दी जाए। ट्रांसपोर्ट तो हमारी है ही नहीं कोई। मैं दुबई गया था तो दुबई में तो ऐसे ट्रांसपोर्ट्स बनाए ना, ऐसे बनाए ऐसे ताकि उनको भी एक्सेसिबिलिटी मिल सके। आप देखें जिनके पास ट्रांसपोर्ट नहीं है, फैसिलिटी नहीं है, वो कैसे ट्रांसपोर्टेशन करेंगे? अगर उन्हें कहीं जाना है तो ट्रैवल कैसे करेंगे? तो बेहतर है इनके लिए कोई ट्रैवलिंग ऐसे मशीन्स बनाई जाए, कोई ऐसी गैजेट्स बनाए जाए ताकि ये इजीली ट्रैवल कर सकें और इनको कोई दिक्कत भी पेश ना आए। अच्छा, देखो मैंने देख लिया आप क्या करती हैं, आगे क्या करना चाहती हो, क्या आपके गोल है, क्या आपका ड्रीम है? I wish to be the General Secretary of United Nations. Wow.
ताकि ये क्या होता है, कहता क्या है वैसे ये? ताकि मैं कोई ऐसी लेजिस्लेशन कर सकूं जिसको कोई चेंज न कर सके, और वो इंसानियत के लिए फ्रेंडली हो, पर्सन्स विद स्पेशल नीड्स के लिए फ्रेंडली हो, और पूरी दुनिया के लिए फ्रेंडली हो। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। तो अभी तक होम स्कूलिंग का आपका एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है? It was wonderful. It's wonderful. Way better than the तुम्हें पता तकवा, schools. मैं अभी बताने लगा था आपको कि मैंने भी अपने बच्चों को ना स्कूल में दाखिल नहीं करवाया था, और मैं उनकी होम स्कूलिंग ही कर रहा था। लेकिन जब मैंने देखा ना कि मेरे से टाइम मैनेज नहीं हो रहा अपने बिजनेस को लेके, एंड आई एम टू यंग राइट नाउ कि अपने लिए कुछ कर सकूं, तो फिर मैंने उनको स्कूल में दाखिल करवा दिया था। लेकिन मैं इस हक में हूँ, मैं तो स्कूल और कॉलेजेस के बड़ा ख़िलाफ़ हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि हर बच्चे को चाहिए कि उनके पेरेंट उनको टीच करें और वही सिखाएं। तो होम पेरेंटिंग इज़ वेरी बेस्ट पेरेंटिंग। अच्छा, मुझे ये बताओ, सबसे पहले मुझे ये बताओ कि आपको अभी हेल्थ के कोई इश्यूज़ हैं या यू आर फिट? मुझे अभी भी इश्यूज़ हैं। Like? किडनी का इशू है, यूटीआई का, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। इसके अलावा मुझे स्टोमक इशू रहता है, और पीछे बड का तो मैंने आपको बताया ही है, वो सबसे बड़ा इशू है, उसकी वजह से ये सारे इश्यूज हैं। और मेरी जो बॉडी है डाउन की, उसके ऊपर कॉन्ट्रैक्चर्स बन गए कि मेरी टांगें प्रॉपर्ली स्ट्रेच नहीं होते, और उसके लिए एक्सरसाइजेस भी बताई हैं डॉक्टर्स ने। लेकिन हमारे यहाँ पे मोस्टली लोग मिसगाइड करते हैं और एक्सपेरिमेंट करते हैं। एग्जैक्टली। आप ये देखिए, मैं 2-3 years बैक 3 महीने रहकर आई हूँ चिल्ड्रन हॉस्पिटल में, लाहौर में। मुझे यूटीआई का इशू बहुत सीरियस हो गया कि मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। तो उन्होंने वहाँ पे क्योर करना शुरू किया 3 महीने उन्होंने हमें वहाँ रखा। जब उनसे नहीं हुआ, और रोज़ डीन के पास सीएम ऑफिस से कॉल आती थी कि ये सोशल एक्टिविस्ट बच्चे को आप ठीक क्यों नहीं कर रहे। जब उन्होंने देखा कि हमसे नहीं हो रहा, तो उन्होंने जो 70-80 साल के लोगों वाला ट्रीटमेंट है, विच इज़ कॉल्ड इरिगेशन, जिसको हम आसान लफ्जों में मैं बताऊं, मसाने में इंजेक्शन लगाना, वो उन्होंने मुझे ट्रीटमेंट दिया। और उसके बाद जो थोड़ा बहुत कंट्रोल मेरा था मसाने पे, वो भी खत्म हो गया और टोटल पैरालाइज्ड हो गया। ओह, तो अभी आप ट्रीटमेंट करवा रही हैं कहीं से? अभी कहाँ से करवा रही हैं? जी, मैं अब CMH सियालकोट से करवा रही हूँ। अच्छा, तो वो लाहौर से बेटर है? जी, वहाँ पे एक डॉक्टर हैं जो होम्योपैथिक करते हैं। जी, तो वो उनसे मैं करवा रही हूँ। तो क्या ये ट्रीटमेंट आपके अभी तक फ्री हो रहे हैं? सॉर्ट ऑफ। अच्छा, क्योंकि आम जो स्पेशल पर्सन है उनको तो ये फैसिलिटीज हासिल नहीं है। ये हमारे यहाँ बहुत बड़ा आलमी है। क्योंकि ये जो कार्ड भी दिए गए हैं आम लोगों को, जी, जिसको पहले कोई और बेंजीन इनकम सपोर्ट था, फिर इसको इमरान खान साहब ने सेहत इंसाफ कार्ड कर दिया। ठीक है, अभी उसको भी ख़त्म करने की कभी बातें हो रही हैं, कभी इसको हर बंदे के आईडी कार्ड के ऊपर शिफ्ट कर दिया जाता है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता, एक बंदा जो नॉर्मल है उसको तो आप फैसिलिटेट कर रहे हो जी, और एक बंदा जो डिपेंडेंट है, जिसके साथ आप लोग कहते हो कि वो डिसेबल है, हम लोग तो नहीं कहते, लेकिन अगर आप लोग कहते हो, अगर आप स्पेशल पर्सन हमें मानते हो, तो हमें हमारे हकूक तो दो। बिल्कुल। किसी भी स्पेशल पर्सन के पास कोई भी स्पेशल कार्ड नहीं है। बिल्कुल। आप ये देखेंगे, अगर उनको कोई दिन मखसूस कर दिया जाता है, तो उसमें भी आप देखें बहुत सारे लोग जो हैं वो एक ही साथ आ जाते हैं। हाँ, वो तो पहले भी आपने बात की, इतने वो हैं इतने ज्यादा। अभी गवर्नमेंट का जो एनालिसिस है, पहले पूरे पाकिस्तान में 7% थे, अब गवर्नमेंट खुद कहती है, आपने कभी कॉल की हो ना तो वहां पे आपको आवाज सुनाई देती है कि जी 10 से 15%। अब ये iTunes पे चल रही है वॉइस के 3 दिसंबर 2022 के रेलिमेंट जो इवेंट था ना डिसेबल डे का, उसके रेलिमेंट उन्होंने एक वॉइस चलाया हुआ है। जब भी आप किसी को कॉल करते तो आपको आती है ट्यून, उसमें वो खुद कह रहे हैं कि 10 से 15% तक पूरे पाकिस्तान में स्पेशल पर्सन है। लेकिन तक मैं आपको बताऊं, ये 20% प्लस है, और ये ड्रामेटिक है। जब हम कहीं चेकअप करवाने जाते हैं तो जो डॉक्टर्स हैं वो तीसरी चौथी मंजिल पे बैठे होते हैं। हाँ। जब उनको अर्ज किया जाता है कि आप नीचे आ जाएं, तो वो कहते हैं हमें तो गवर्नमेंट ने यहाँ बिठाया। हाँ, तो तुम ही ऊपर आओ। तो हम फिर अपनी जान को हथेली पे रख के ऊपर जाते हैं। कितना बड़ा खतरा है एक स्पेशल पर्सन के लिए, बहुत बड़ा मतलब कि जो उसको कैरी कर रहा है उसके लिए तो खतरा है। आप ये देखें, अगर अटेंडेंट नहीं है तो वो आपको आने नहीं देते, वो कहते हैं आप पहले अटेंडेंट लेके आए, फिर आप यहाँ पे उसको लाइन में खड़ा करें। ठीक है, और फिर आप अपना आप जलील नहीं हो सकते, अटेंडेंट को जलील करो। सही है। अच्छा तक मुझे ये बताओ, अभी तक आपकी क्या अचीवमेंट्स रही हैं?
जी, मैंने हज़रत खदीजातुल कुबरा अवार्ड विन किया 2018 में 20 मार्च को। ये क्या चीज़ है? ये पाकिस्तान वुमेन विद डिसेबिलिटी का सबसे बड़ा अवार्ड है पाकिस्तान में। वाओ, इसके अलावा मैंने फ़ख्र पाकिस्तान अवार्ड विन किया। वाओ, ठीक है, और मैं 3 टाइम नॉमिनेटेड हूँ फॉर द इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज अवार्ड। वाओ, और इसके अलावा मैं रेड क्रिसेंट के साथ, यूनिसेफ के साथ, पाकिस्तान सेफ्टी काउंसिल के साथ पीस एम्बेसडर के तौर पर वॉलंटरीली काम करती हूँ। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है। अच्छा, हम सबसे पहले हज़रत खदीजा वाले पे आ जाते हैं। जी जी। इसका क्या क्राइटेरिया होता है, क्या काम किया जिसकी वजह से उन्होंने आपको ये दिया? ये जो हमारी सोशल एक्टिविटीज़ हैं या जो हम स्पेशल पर्सन्स के लिए अगर कोई काम करते हैं तो उसके रिलेटेड ये अवार्ड सेरेमनी थी। और पता नहीं कितने हजार लोगों में से सिर्फ 20 लोगों का इंतखाब किया गया था और उसमें मैं एक थी। माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं इसलिए भी ज़्यादा थोड़ा सा खुरेद के पूछ रहा हूँ ताकि जो हमारी ऑडियंस बैठी है वो हमें देख रही है उनको पता चले कि उन्होंने किस वे पे काम करना है, कौन से रास्ते पे मैं आपको बताती हूँ। इसमें जो सबसे मेरा मेन था ना वो गुजरांवाला में था। एक निजी यहाँ पार्क है, तो वहाँ पे स्पेशल पर्सन्स का कोई हिस्सा मुख्तस नहीं था उस टाइम पे। तो मैंने यहाँ के उस वक़्त के जो MNA थे उनसे रिक्वेस्ट की और कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ उनका कोई हिस्सा मुख्तस कर दिया जाए। अच्छा। तो उन्होंने फिर मेरी बात पे अमल दरामद करते हुए वहाँ पे स्पेशल पर्सन्स का एक हिस्सा मुख्तस किया जिससे उनकी बस इजीली अंदर आती थी और सारे जो झूले थे वो एक्सेसिबल थे कि वो इजीली उन पे बैठ के झूले ले सकते थे एंड दे कैन हैव फन। ये कहाँ पे है पार्क? गुलशन इकबाल पार्क, गुजरांवाला। अच्छा जी, इसकी बैक साइड पे था, अब नहीं है। अब मैं आपको सिनेरियो बताती हूँ। जब हालात चेंज हुए तो वो पार्क डिस्ट्रॉय हो गया कम्प्लीटली। वहाँ पे अब लोग आते हैं, सिर्फ अपने डॉग्स को वॉक करवाते हैं एंड दे विल हैव फन और सारे झूले टूट फूट के जंग का शिकार हो चुके हैं। लेकिन मेरा इशू पता क्या है, जो मैंने 99% पार्क देखे हैं उनके अंदर बहुत बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ, दे हैव नो रैंप, और जो गेट जमीन के पास हैं जहाँ पे सीढ़ियाँ नहीं है वो गेट लॉक होता है। exactly. और मैं तकरीबन 99 दफ़ा जब भी गया हूँ पार्क्स में मुझे एंट्री नहीं मिली पार्क में, ठीक है। और मैं सोच रहा ये जन्नत में पार्क होगा कोई जिसकी आप बात कर रही है। हाँ, क्योंकि जितने भी पार्क्स हैं गुजरांवाला के मैंने सारे विजिट किए। मैंने रिक्वेस्ट स्पेशली करके बनवाया था। आपने देखा वो जो जिस पार्क की आप बात करें उस पार्क की एंट्रेंस में भी सीढ़ियाँ काफी लंबी चौड़ी जी, बड़ी सीढ़ियाँ। इसके अलावा जो कंगनी वाला पार्क है इसके ऊपर भी सीढ़ियाँ हैं और इवन जितने भी पार्क्स हैं उनकी एंट्रेंस थोड़ी ऊंची की रखी गई है और वहाँ पे सीढ़ियाँ और वहाँ पर रैंप नहीं है। आल दो के इर्द गिर्द गेट मौजूद हैं लेकिन उन गेट्स के अंदर ताले लगे। पापा मेरे तो लड़ लेते हैं। पापा कहते हैं आपके पापा लड़ लेते हैं। जो इंडिपेंडेंट बंदा जा रहा है वो क्या करेगा? वो क्या करेगा? एग्जैक्टली। तो हमें चाहिए कि हम पार्क्स को भी एक्सेसिबल करें ताकि अगर कोई बंदा एज फन पर्पस अगर जाना चाह रहा है अकेले, देखो हर बंदे को अपने साथ टाइम स्पेंड करना होता है, मुझे टाइम भी लेना होता है या तो जब मैं अपने अटेंडेंट को साथ ले जाऊंगा तो वेयर इज मी पार्क टाइम, वेयर इज मी टाइम। वो ये पार्ट ही खत्म हो जाता है ना इसमें से कि जब आपके साथ कोई अटेंडेंट आ गया तो आप अकेले तो नहीं हो, फिर आपके साथ वो अटेंडेंट है। हाँ, तो ये दैट्स माय कंसर्न। और मेरी ये तो हमें चाहिए कि हम ऐसी कोई हालात क्रिएट करें। मैं हर टाइम पॉजिटिव सोचता हूँ। मेरा मानना ये है कि हमें इन लोगों को एजुकेशन देनी चाहिए। आपको बड़ा मजेदार वाकया सुनाता हूँ। ये सलमान स्वीट्स है ना, मैं वहाँ पे चला गया तो जब मैं मेरा भाई व्हीलचेयर उठा के एंटर करने लगा ना मुझे गेट से, तो गेट कीपर ने रोक लिया, मैं अंदर नहीं जाने दिया। तो मैंने कहा पता नहीं क्या कोई प्रोटोकॉल देगा। कहता है यू आर नॉट अलाउड विद व्हीलचेयर। तो मैं क्या है ये क्या कह रहा है? कहता है मैं पहले अंदर जाता हूँ, पूछ के आता हूँ कि रेडी नु अंदर जान देना है कि नहीं। ये हमारे यहाँ सबसे बड़ा आदमी है, मैं आपको बताती हूँ। हमारे बहुत से जो लोग मैंने उसको नेगेटिव नहीं लिया। मैंने सोचा शायद ही इज मासूम, इनोसेंट है बेचारा, उसको पता ही नहीं कि ये व्हीलचेयर है और उस व्हीलचेयर की एक्सेस होती है। जिन लोगों को मोस्टली नॉलेज है भी वो जानबूझ के भी व्हीलचेयर को रेडी कहते हैं या कि अपनी रेडी को साइड करें, हमें जाना है। आप मुझे ये बताइए ये किस तरफ से है? ये तो हमारी व्हीलचेयर है, हमारा एक्सेसिबिलिटी का जरिया है। ऐसे ही। तो आप इसको कैसे गलत अल्फाज में बोल सकते हैं कि इसको पीछे करें? ऐसे ही है। अच्छा, तो आपके साथ इस तरह के कोई जी मैं आपको बताती हूँ। अभी रिसेंटली मैं, मेरे पापा और
मेरा छोटा भाई, हम एक पार्क में गए तो वी वर कमिंग आउट फ्रॉम द पार्क, तो वहां से ना कुछ राहगीर गुजरे, तो उनमें जो खवातीन थी वो कहती बेचारी मासूम मजबूर है पापा, और मुझे तो गुस्सा चढ़ गया। हम बोले उनको अच्छा खासा कि आपको शर्म नहीं आती, आप इस तरह से एक पर्सन विद स्पेशल नीड्स को डिमोटिवेट कर रहे हैं, ये कह के कि बेचारा कुछ नहीं कर सकता। आप मुझे ये बताएं क्यों नहीं वो कुछ कर सकता? आपने इतना काम किया है, मैं इतना काम कर रही हूँ आप लोगों की सपोर्ट से, तो अगर हम कर सकते हैं तो जो हाथों पैरों वाले वो क्यों बैठे हैं? वो भी तो कर ही सकते हैं ना। तो हमें चाहिए कि हम ऐसे लोगों को मोटिवेट करें, और एक्चुअली हमने खुद भी ना अपनी डिसेबिलिटी को अपने ऊपर भी स्टिग्मा बना लिया। हम ऐसा शो करते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते। हमें चाहिए कि हम अपनी आवाज बुलंद करें, हम ऐसे अपॉर्चुनिटीज को प्रॉपर्ली अवेल करें कि हमें ये लोग स्टिग्मा बनाने के बजाय कहें यार ये बंदा है जो कुछ कर सकता है और यही हमारा मुस्तकबिल है। अच्छा मुझे ये बताओ कि एज अ गर्ल विद डिसेबिलिटी लोगों की नज़र में आपने माशाल्लाह इतना काम किया, जो हमारी ऑडियंस देख रही है, लड़कियां देख रही हैं माशाल्लाह, वो किस तरीके से क्या काम करें, कैसे आगे आएँ? आपको क्या लगता है उनको क्या काम करना चाहिए, या ये स्टेप उनको लेने चाहिए वो आगे आ सकती हैं और या कुछ कर सकती हैं? अगर आप ओवरऑल बात करें तो मैं सबको यही कहना चाहूँगी कि जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ। अगर आप बिलीव कर सकते हैं तो यू कैन अचीव माउंट एवरेस्ट इवन। अगर आप बिलीव आपका अपने ऊपर नहीं है, यकीन नहीं है, और खास तौर पर पॉजिटिव नहीं है आप, तो आप कुछ अचीव नहीं कर सकते। डू स्टे पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव एंड गेट द रिजल्ट पॉजिटिव। ये सबके लिए पैगाम है, सबके लिए मैसेज है। और अभी रिसेंटली मेरी खान साहब से भी मुलाकात हुई, उनके साथ भी हमने यही मसला डिस्कस किया कि पर्सन विद स्पेशल नीड्स के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे ओवरकम किया जाए। तो उन्होंने बहुत हमें होप दिलाई है कि वो स्पेशल पर्सन्स के इस मसले को सॉर्ट करने में हमारी मदद करेंगे, और साथ साथ सदर साहब और मिसेस अलवी ने भी हमें बहुत मोटिवेट किया है और कहा है कि हम ज़रूर आपके साथ। इमरान खान साहब से मुझे याद नहीं रहा क्वेश्चन पूछने का, उन तक आप कैसे पहुंच गई, उनसे किन किन मौज़ूआत पे बात हुई, और क्योंकि वो तो अभी फिलहाल हुकूमत में नहीं है इमरान खान साहब, तो उनकी सेहत का सुना है सबसे पहले, ठीक है? अब पहले से बहुत बेहतर है, लेकिन अभी भी उनकी जो है टांग ठीक नहीं है। अभी भी उनको डॉक्टर्स ने सफ़र करने से मना किया है, तो उनके जो भी इजलास वगैरह हैं वो कॉल लिंक के जरिए वहाँ पे प्रेजेंट हो रहे हैं। लेकिन आप तो फिजिकल जाके मिली थी ना उनसे? अच्छा 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 अच्छा। तो क्या वजह थी आपसे मिलने की? उनको खुद थोड़ी डिसेबिलिटी का सामना करना पड़ रहा है वैसे ही? स्टार्टिंग से भी मुझे फ्रॉम द एज ऑफ 5.5 मैं इमरान खान साहब को आइडलाइज करती थी। अरे वाह जी। जब वो 2013 में उनके साथ एक हादसा हुआ था, जब वो स्टेज से गिर गए थे, तब भी मैं बहुत परेशान हुई, बहुत रोई भी। अब भी मेरा वही हाल था जब उनको गोली लगी। तो शुरू से मैं उनको बहुत आइडियलाइज करती थी। फिर जब उन्होंने स्पेशल पर्सन्स की, उनकी हुकूमत में जब उन्होंने काम किए, तो मेरी जो उनकी नज़र में एक मेरा जो ओपिनियन था उनके लिए, जो एक इज्जत थी, वो मजीद ग्रोन अप हो गई, बढ़ गई। तो इसलिए मेरा एक था कि उनको एक तो अप्रिशिएट करना इस मुतालिक कि आपने बहुत काम किया है एंड वी आर ऑलवेज विद यू, और दूसरा उनकी अयादत के लिए बेसिकली मैं गई थी। अच्छा, अयादत के लिए तो गई थी, लेकिन सबसे पहले मुझे ये बताओ उन्होंने काम क्या किया? मुझे तो कोई नहीं पता। स्पेशल पर्सन्स के लिए उनकी हुकूमत में बहुत से रिलीफ्स उन्होंने दिए। लाइक उन्होंने कहा था कि आप को अगर कोई भी इशू है तो ये वो स्पेसिफिक नंबर्स हैं जहाँ पे आप कॉल करके अपनी इशू अगर दर्ज कराते हैं तो हम उसका फौरी हल आपको देते हैं। नहीं तो वो तो कहाँ पे नंबर है? मुझे तो कभी नजर नहीं आया। एक्चुअली वो नंबर अब जब ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए नंबर है, मैं आपको बताता हूँ। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए एक पूरा बकायदा अलग डिपार्टमेंट है, लेकिन मुझे तो कभी नजर नहीं आया स्पेशल पर्संस के लिए। हमारे साबिक कौमी असम्बली के स्पीकर थे, उनकी बेटी भी खुद या सादिक मेरे ख्याल से नाम। जी जी नहीं कोई और नाम या सादिक नहीं, उनका नाम है असद कैसर। असद कैसर जी जी। उनकी बेटी भी खुद स्पेशल पर्सन है, तो उन्होंने भी इस मुतालिक हमें बहुत मोटिवेट किया था कि आप जो कहेंगे हम करेंगे। और हमारी एक लेजिस्लेशन भी उन्होंने पास करवाई थी जिसमें पॉइंट्स थे कि स्पेशल जो ब्लाइंड पर्सन्स हैं उनको ड्यूटी फ्री गाड़ियाँ दी जाएं,
रैंप्स बनवाई जाएं। ये तो सबसे बड़ा स्कैम है ना ड्यूटी फ्री गाड़ी का, कोई नहीं मिलती शिलती। उन्होंने कहा था कि हम करवाएंगे, लेकिन फिर बाय द टाइम जब गवर्नमेंट चेंज हुई तो वो लेजिस्लेशन के ऊपर अब काम चल रहा है, इस गवर्नमेंट में भी और उस गवर्नमेंट में भी चल रहा था। उन्होंने कहा था कि हम आपको कुछ ऐसे स्पेसिफिक इमरान साहब खान की हुकूमत में, आई नो यू आर नॉट अ स्पोक्स पर्सन ऑफ इमरान खान, लेकिन वैसे ही हम डिस्कस कर रहे हैं। उनकी हुकूमत में कोरोना आया, आम बंदे को 12-12 हज़ार 6-6 हज़ार रुपया दिया गया। जो आम बंदा बिल्कुल ठीक है, चलो बेरोजगारी हुआ है, हमारे पास तो है ही नहीं, क्या उनको ये नहीं चाहिए था कि एक स्पेशल पर्सन के लिए कोई वजीफा लगा देते? आम बंदे को देना पॉसिबल है, क्या खास बंदे को देना पॉसिबल नहीं है? इसका तो वही बता सकते हैं। हाँ, या आई नो, इसका तो वही लेकिन बता मैं सकते आपकी बात से बड़ा हैरान हुआ कि मैंने कहा उन्होंने क्या काम कर दिया भाई? उन्होंने कोई काम नहीं उन्होंने किया। लेजिस्लेशन जो पास करवाई थी वो हर हुकूमत कुछ खान ना साहब कुछ से करती है। साइंड होकर हमारे पास आई थी। हमारा एक इस्लामाबाद में असेंबली हॉल में उनके साथ मीटिंग हुई थी, असद कैसर साहब के साथ। हाँ जी, तो वहाँ पे उन्होंने लेजिस्लेशन पास करवाई आपको पता है पिछले दिनों ना जरदारी साहब के हुकूमत के दौर में ना फरदौस आशिक अवान साहब के साथ कोई हादसा हुआ, तो उनकी टांग में कोई प्लास्टर वगैरह लगा और वो व्हीलचेयर पे गई कायद आज़म के मज़ार पे, तब जाके उधर रैंप्स बने थे कि फरदौस आशिक अवान ने आना है, वरना तो थे ही नहीं। और मैं आपको ये भी बताती हूँ कि अगर कहीं इस तरह के जगह पे किसी मिनिस्टर के घर में अगर कोई लिफ्ट होती भी है तो कहा जाता है कि वहाँ पे उनकी फैमिलीज रिहाइश पजीर है, आप ये लिफ्ट यूज नहीं कर सकते। लेकिन हम तो अब कहते हैं कि बहुत हो गया, आपने लिफ्ट देनी है तो दे, वरना हम घर जा रहे हैं। हम तो अब ये कहते हैं, पापा कहते हैं, मैं कहती हूँ कि अगर आपने हमें लिफ्ट ऑन करके देनी है वेल एंड गुड, अगर नहीं तो वी आर गोइंग। आप देखो जितनी भी पब्लिक प्लेसेस हैं वहाँ पे लिफ्ट अगर होती भी है ना, वो बंद करके रखी और आप ये देखें अगर पब्लिक वॉशरूम्स होते भी हैं स्पेशल पर्संस के लिए, उनके ऊपर बहुत बड़ा ताला। पहली बात तो ये कि होते ही नहीं है, पहले होते नहीं है। अगर होते हैं तो या ताला लगा होता है या उसको स्टोर रूम बनाया होता है या वो फंक्शनल नहीं होता। ठीक है, और ऐसे ही है, अजीबो गरीब केस है। इवन मैं तकवा देखता हूँ कि जो हमारी यूनिवर्सिटियाँ और कॉलेजेस हैं जो आगे बच्चे और अफसर तैयार कर रही हैं, जो जिन्होंने आगे चल के वकील बनना है, डॉक्टर बनना है, जिन्होंने आगे चल के हमारी हुकूमत में आना है, और उन्होंने कोई बनेगा जनाब आर्किटेक्ट इंजीनियर बनेगा, कोई वजीर बनेगा, कोई मुशीर बनेगा, उन्होंने लोगों को क्या सिखाना जब यूनिवर्सिटियाँ और कॉलेजेस ही उनके अंदर ही एक्सेसिबल नहीं है? वो बच्चों को एजुकेट क्या करेगा जो खुद चोर है? आपकी बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि बहुत अभी रिसेंटली मेरा गिफ्ट यूनिवर्सिटी में जाना हुआ तो वहाँ पे ना रैंप्स थी, अगर एक थी भी तो वो इस कदर स्लिपरी कि बाबा और मैं स्लिप होते होते बचे। ठीक है, इसके अलावा ना वहाँ पे व्हीलचेयर फ्रेंडली वॉशरूम्स भी नहीं। देखो मैं वहाँ पे गिफ्ट यूनिवर्सिटी में एक कोर्स को ज्वाइन किया था और वहाँ पे मैंने देखा कि स्पेशल पर्सन आते हैं पढ़ने के लिए, आते हैं, लेकिन वहाँ पे इतना बुरा सिस्टम है कि व्हीलचेयर फ्रेंडली वॉशरूम कोई नहीं है, तो वो बेचारा कहाँ जाएगा? और जितनी देर मैं रहा हूँ ना, यकीन करें मैं बीमार हो गया वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे जब तक रह रहे हैं आपने बैठना है, आपको अपना वो रोक के रखना पड़ेगा जो भी आया हुआ है आपको, फिर आप घर आएंगे। मेरे तो 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूर है वो, तो मेरा ये हाल है, दूसरे लोगों का क्या हाल होता है? बहुत बुरा हाल। और हमें हम बहाने तलाश किए जाते हैं कि निकाल दे इनको, यार हमारे लिए फैसिलिटी नहीं है। मैं एक स्कूल में गया तो उस स्कूल में काफ़ी लंबी सीढ़ियाँ थी, तो मैंने उनको बोला कि यार ये यहाँ पर रैंप होना चाहिए, तो पता क्या कहते हैं? कहते हैं ये स्कूल आपके लिए नहीं है, ये जिन बच्चों के लिए है वो बच्चे चढ़ जाते हैं, इट्स नॉट फॉर यू। आप आए हो विजिट करो और निकलो। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, मैं आपको बताती हूँ। जब मैं भी थी ना स्कूल में तो मेरे साथ भी वैसा ही कुछ हुआ कि मेरी जब क्लास अप सेक्शन में गई है तो दे हैव सेड के वी आर नॉट गोइंग टू डिस्ट्रॉय आवर ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर फॉर अ रैंप फॉर यू, सो बेहतर है आप अपने बच्चे को घर ले जाएं और इसको पढ़ाएं। तो मेरे पेरेंट्स ने बहुत ज्यादा उनका शुक्रिया अदा करते हुए मुझे घर ले आए और अब मैं घर पे पढ़ रही हूँ। अच्छी बात है, अब तो वैसे इंटरनेट का दौर है, हम घर में भी पढ़ सकते हैं। अच्छा, ऑनलाइन तो आप माशाल्लाह काफी ट्रैवलिंग करते रहते हो, कभी कोई बैड एक्सपीरियंस हुआ हो आपका पब्लिक इंटरेक्शन में लोगों के साथ, कोई मिसबिहेव होते हैं लोगों के, होते हैं ऐसे? होते तो बहुत है, लेकिन हमें उनको ध्यान में ना रखते हुए पॉजिटिवली सोचना चाहिए, तो बहुत कुछ पॉजिटिव भी होता है। अगर हम सिर्फ नेगेटिव लोगों को फोकस करेंगे तो हमें लगेगा हर बंदा ही नेगेटिव है। ये मेरा सवाल पूछने का मकसद भी ये था कि लोगों को पता चल जाए कि लोग नेगेटिव नहीं होते, आप खुद होते आप ये देखेंगे कि अगर कोई बंदा
अगर कोई बच्चा किसी स्पेशल बच्चे के पास जाना चाहता है तो उसके पेरेंट्स पता है उसे क्या कहते हैं, ना 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 वहां ना जाना, उस बच्चे से बीमारी लग जाएगी तुम्हें। ये सबसे बड़ा अलमिया होता है, क्योंकि बच्चे आप देखें क्यों सर कोरोना है दाने निकले आप ये देखें बच्चे आना चाहते हैं लेकिन पेरेंट्स रोकते हैं, क्योंकि पेरेंट्स के जहनों में ये है कि इस बच्चे के पास अगर हम अपने बच्चे को भेजेंगे हमें वो प्रॉब्लम हो जाएगी। ये तो बड़ी फनी चीज है, बहुत फनी चीज ऐसे है, लोग होते हैं। अच्छा। अच्छा। लेकिन हमें उन लोगों को भी सिखाना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि स्पेशल पर्सन कोई कर्स नहीं है, कोई स्टिग्मा नहीं है, वो भी इंसान है, उनको भी जीने का हक है। हम मुट्ठी भर लोग तो हैं लेकिन हम वो भी कर सकते हैं जो आप लोग भी नहीं कर सकते। अभी 2-4 दफा मेरा पब्लिक अट्रैक्शन हुआ तो लड़कियां या दूसरे कुछ लड़के हैं ना, कुछ जिनको बर्गर कहते हैं हम, वो लोग तो अजीब देखते हैं। वो आप पास बैठना के तो हाथ मिलाने कि ये क्या लोग हैं ये इसके पास जाएंगे तो हमें भी ऐसा हो जाएगा, या ये कोई अजीब गरीब लोग है। एनी हो सिर्फ बाहर के लोग नहीं, हमारी फैमिली में भी बहुत से लोग ऐसे होते हैं। हाँ, फैमिली relatives, you know? या यू आर 100% राइट। इस तरह के इश्यूज होते हैं और लेकिन मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव हैं, उन्होंने शुरू से लेके अब तक मेरे साथ बहुत स्ट्रगल की है एंड आई एम ब्लेस्ड टू बी देयर चाइल्ड एंड आई एम ब्लेस्ड विद अ वेरी क्यूट लिटिल ब्रदर। ही इज नाउ 9 years old and माशाल्लाह बहुत टैलेंटेड बच्चा है, माशाल्लाह, एंड ही लव्स टू डू IT एज वेल। आपसे मुलाकात अभी हुई थी उसकी, जिसके मुतालिक उसने क्लासेस भी आपसे अब लेनी है इंशाल्लाह कमिंग डेज, इंशाल्लाह। अच्छा तकवा, मुझे ये बताओ कि बहुत शुक्रिया आपने मुझे इतना टाइम दिया। जो हमारी घरों में बैठी लड़की हैं उनको कोई स्पेशल मैसेज देना चाहेंगी आप? जरूर, हमें कभी भी स्ट्रगल नहीं छोड़नी चाहिए। अगर आप स्ट्रगल करते हैं तो उसका फल भी आपको जरूर मिलता है, ठीक है? आप मेहनत करो, फल अल्लाह की ज़ात देने वाली है, बेशक। ठीक है? जरूर मेहनत करें और कभी भी हिम्मत ना हारें। ऑलवेज स्टे पॉजिटिव, पीसफुल एंड ऑल्सो सपोर्ट ह्यूमैनिटी, क्योंकि इंसानियत इज द की टू एवरीथिंग, पॉजिटिविटी इज द की टू एवरीथिंग, पीस इज द की टू एवरीथिंग। तो हमेशा पॉजिटिव रहें, अमन पसंद रहें और इंसानियत को सपोर्ट करें, तो आपको कभी भी कोई भी चैलेंज छोटा, हर चैलेंज छोटा लगेगा, कभी कुछ बड़ा नहीं लगेगा। और अगर आप ये कर लेंगे तो माउंट एवरेस्ट क्या चीज़ है आप लोगों के लिए। तो हमेशा अमन पसंद रहें और खुश रहें, इर्द गिर्द वालों को भी खुश रखें, अपना और अपने इर्द गिर्द वालों का बहुत सा ख्याल रखें। थैंक यू तकवा, आपने बहुत टाइम दिया। Thank you so much for having me. It's really nice talking to you, and we wish you a very good luck for future. थैंक यू वेरी मच। माय डियर फ्रेंड्स, 2-3 चीज़ें हैं जो मैंने नोट की हैं तकवा में, वो मैं आपके साथ तकवा के साथ ही शेयर करना चाहता हूँ। नंबर 1, तकवा मैं बार बार उनको लेके आ रहा हूँ उनके इश्यूज़ के ऊपर, बार बार योर डिसेबिलिटी, योर प्रॉब्लम, योर हेल्थ इशू, योर फला, और वो बार बार जा रही है आपके इश्यूज़ के ऊपर, ठीक है? ये आपको मोटिवेट, इंसानियत की खिदमत, ये डायलॉग है, समझ रहे हो? देयर इज समथिंग डिफरेंट, शी इज़ नॉट अ नॉर्मल गर्ल, शी इज़ अ वेरी स्पेशल गर्ल। और मेरे ख्याल से मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ, लोग कहते हैं यार तुम्हें कितनी तकलीफ़ है, कुछ डॉक्टर्स ऑफर करते हैं हम तुम्हें ठीक कर देते हैं, मैं कहता हूँ मैं ऐसे ही ठीक हूँ, आई एम वेरी फिट, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। सो शी इज़ वेरी ब्लेसफुल गर्ल। एंड मैंने जो दूसरी चीज़ नोट की है इसमें वो ये है कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैं 35-40 साल का हो गया हूँ आज, ठीक है? तो अपनी स्ट्रगल से बैठा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे माँ बाप का बड़ा अच्छा इसमें रोल है, लेकिन इनके पेरेंट्स ने जो इनके लिए किया है ना, वो बियॉन्ड द इमेजिनेशन है। मतलब मैं ड्रीम्स कर सकता हूँ इस तरह के, आप ख्वाब भी देख सकते हैं। तो अगर आपके बच्चे को कोई मसला है, आपके भाई को कोई मसला है, तो जो आप कर सकते हो उसके लिए वो दुनिया में और कोई नहीं कर सकता। तो अगर पेरेंट्स अच्छे तरीके से अपने बच्चों को सपोर्ट करें, अभी मैं काफ़ी ज़्यादा स्कूल्स में जाता रहता हूँ। अभी रिसेंटली मेरा जो लास्ट व्लॉग था उसमें मैं एक डेफ स्कूल में विजिट किया था, जहाँ पे फिजिकल, सेटलर टाउन गुजरावाला में ये स्कूल है, तो जहाँ पे फिजिकल चैलेंजेस बच्चों को भी एक्सेप्ट किया जाता है। तो वो बता रहे थे कि वो भी बता रहे थे, और भी काफ़ी सारे लोगों से बात होती, वो कह रहे थे कि पेरेंट्स शुक्र अदा करते हैं रब का कि हमारा बच्चा थोड़ी देर वास्ते साढ़े घरों दूर है, हमारा बच्चा, उनको थोड़ा ब्रेक, रिलीफ फील होता है। तो जहाँ पे ऐसे पेरेंट होंगे तो उनके बच्चे क्या होंगे फिर?
तो इट्स यू, आपकी वजह से आपके बच्चे ने कामयाब होना है। सो उसकी आज भी आप कामयाबी का हिस्सा बन सकते हैं। माइंडसेट होता है सारा। या ऑफ कोर्स। एंड फाइनली मैं आपको बहुत शुक्रिया अदा करना Thank you so चाहता much हूँ for और having थैंक यू me. वेरी It's मच। really nice talking to you. अरे ग्रेट ग्रेट। ओके फ्रेंड्स, आपने तकवा के लिए इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है ऐसी लड़कियों के साथ जो घरों में बैठी हैं। आप जानते हैं आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त या आपकी दोस्त की कोई दोस्त हो सकती है, उसके साथ इस वीडियो को शेयर करना, रिक्वेस्ट करनी है कि ये वीडियो उसके साथ शेयर की जाए। तकवा के लिए अच्छा सा एक लविंग कमेंट करना है आपने, मेरे लिए नहीं, तकवा के लिए कमेंट करना है ताकि तकवा हमारे चैनल पे बार बार आती जाए। और अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तकवा से रिलेटेड तो आप वो क्वेश्चन करें, मैं आपसे वादा करता हूं तकवा को दोबारा इस चैनल पे ले आएंगे। ठीक है, सो इट्स टोटली अप टू यू। एंड मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।